खबर भोपाल से। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का अंतिम दिन आज। ब्रिक्स सदस्य भागीदार देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी। सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। सांस्कृतिक आदान प्रदान मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा। बैठक ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा को अपनाने के साथ समाप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोपहर के बाद भोजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया है। विदेशी मेहमान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची की सांस्कृतिक यात्रा पर जाएंगे। तो ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आज अंतिम दिन है और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोपहर के बाद भोजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया है। विदेशी मेहमान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची की सांस्कृतिक यात्रा भी करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे। तो ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। ब्रिक्स सदस्य भागीदार देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी। सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। सांस्कृतिक आदान प्रदान मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का अंतिम दिन है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ आज कार्यक्रम होंगे? देखिए, ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन जो पिछले दिनों से चल रहा था उसका आज अंतिम दिन है। और जहां तक बात करें तो ब्रिक्स सदस्य जो अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल आए, भागीदारी देशों के, उनके संस्कृति मंत्रियों की आज महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक में सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालयों, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऐसे तमाम मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होगी। और बैठक के बाद ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की घोषणा की जाएगी कि इस पूरी जो ब्रिक्स कॉन्क्लेव था, सम्मेलन था, उसमें क्या निकल के आया। और आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोपहर के समय जो ब्रिक्स देश हैं उनके प्रतिनिधियों को भोजन पे आमंत्रित किया गया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, तुर्की, संयुक्त अरब, यूएई आदि के प्रतिनिधि मंडल हैं। इनको भोज पे आमंत्रित किया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उसमें मौजूद रहेंगे भोज के कार्यक्रम में। और इसके बाद जो ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल आए हैं वो यूनेस्को विश्व धरोहर सांची की सांस्कृतिक यात्रा पे जाएंगे। इन्हें भोजन के बाद सभी ब्रिक्स देश के जो प्रतिनिधि हैं वो सांची पहुंचेंगे और सांची का भ्रमण करेंगे। अनिरुद्ध, ये जो तमाम अतिथि भारत देश पहुंचे, राजधानी भोपाल आए हैं, किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से इनको अवगत कराया गया, किस तरह की कला के बारे में इनको जानकारी दी गई, क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर जाना, देखा, समझा? देखिए, ये सम्मेलन ही जो ब्रिक्स देशों का आयोजित किया गया था वो संस्कृति क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। और इसमें कई बैठकें हुई जिसमें कल्चर ट्रैक के अंतर्गत प्रमुख प्राथमिकताओं को लिया गया, जिसमें क्रिएटिविटी, इकोनॉमी, संस्कृति, रचनात्मक उद्योग, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ऐसे तमाम तरह के मुद्दे शामिल थे जिन पर अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने अपने प्रारंभिक विचार प्रस्तुत किए। और इसमें भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, इथोपिया के प्रतिनिधि मंडल प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। जबकि जो मिस्र है उन्होंने हाइब्रिड मॉडल से इस कार्रवाई में शामिल हुए। तो ये पूरी कार्रवाई को सफल बताया जा रहा है। और संस्कृति मंत्रालय इस पूरी कार्रवाई पे नजर रखे हुए हैं। और आज की बात करें तो आज ब्रिक्स सम्मेलन का अंतिम दिन है। इसमें एक तरह से कहा जाए तो ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की जो बड़ी घोषणा जो बैठक के बाद होगी उस पर सबकी नजर है कि आज ब्रिक्स के सांस्कृतिक सम्मेलन में जो थीम थी उस पर ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्री क्या घोषणा करते हैं। और इसके बाद वे सांची पहुंचेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।